हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। बच्चों, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 14.1 के बचे हुए प्रश्नों यानी 5 तक हो गए। पिछले लेक्चर में 6 नंबर प्रश्न से इसमें शुरू करेंगे। तो चलिए टाइम को बर्बाद ना करते हुए डायरेक्टली हम चलते हैं प्रश्नों पर। तो देखिए प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, प्रश्न क्या है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली पहला संतरे की महक वाली है, संतरे की महक वाली है। ये तो पहला प्रश्न है। उसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है इसी में कि नींबू की महक वाली है, नींबू की महक वाली है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद आप कहेंगे ऐसा है, इसमें केवल क्या चीज़ पड़ा है, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। किसकी महक वाली? नींबू की। और कह रहा कि प्रायिकता निकालिए कि संतरे की महक वाली है, संतरे की महक वाली है। तो आपको इसमें कुछ भी नहीं पता है, ना तो नंबर पता है कि कितनी गोलियां हैं, क्या दिया है महक वाली मीठी गोलियां हैं, ना तो नंबर पता है। हाँ ठीक, ना तो नंबर पता है ना तो कुछ। तो पहले आप सॉल्व करेंगे तो आप मान सकते हैं, माना नींबू की महक वाली गोली है ना, तो मान लीजिए माना थैले में गोली की संख्या या फिर गोलियों की संख्या कितनी है, गोलियों की संख्या n है। n जो गोली हम लिखे हैं ये चीज़ क्या चीज़ है, जैसे जो बॉक्स है या थैला है, थैले में गोली भरा हुआ है, ठीक है, n गोली भरा हुआ, ये चीज़ हमको पता चल गया कितना n गोली। अब प्रश्न में पहले ही बोला है कि वो भी जो भी गोलियां हैं वो बोल रहा कि केवल नींबू की महक वाली है, केवल नींबू की महक वाली गोली है। आप कहेंगे जब नींबू की महक वाली है तो संतरे की महक वाली कहाँ से उसमें आ जाएगी? जब नींबू की महक वाली है तो एक बार नहीं चाहे जितनी बार हाथ डालेंगे तो उसमें से केवल क्या चीज़ हमको निकलेगा? आप कहेंगे कि नींबू की महक वाली निकलेगा, संतरा तो है ही नहीं। तो पहले वाले की प्रायिकता डायरेक्टली 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे कि संतरा यहाँ पर है ही नहीं, तो पहले वाले का आंसर हो जाएगा 0/n यानी 0। अब आते हैं दूसरे पे। आप कहेंगे दूसरा वाला कैसे निकलेगा, क्योंकि इसमें तो ये बोला है ना कि नींबू वाला निकलना ही है। तो आप कहेंगे ऐसा है, जितनी भी गोलियां हैं वो सब पूरी नींबू की गोलियां हैं। तो हमारे अनुकूल कितना हुई, हमारे अनुकूल कितनी गोलियां हुई? तो आप कहेंगे n गोली है, n गोली सब नींबू की है। हम हाथ डालेंगे तो कोई भी आएगा, तो n गोली में से कोई भी आ सकता है। तो आप कहेंगे अनुकूल हो गया n, अब पूरा हो गया n इक्वल टू आ गया 1, इक्वल टू आ गया 1। तो प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, बुक लेकर बैठिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आने वाला है। अब इतना लंबा चौड़ा प्रश्न में लिखता तो ज़्यादा टाइम लग जाता, इसलिए मैंने प्रश्न को नहीं लिखा है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। एक थैले में केवल एक नींबू की महक वाली गोली रखा हुआ है और उसमें कह रहा है आपकी एक कौन सी लड़की, मालिनी, एक मालिनी है, थैले में बिना देखे निकालती है एक गोली। तो कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि संतरे की महक वाली है। आप खुद बताइए, जब नींबू रखा है तो संतरा कहाँ से आएगा? तो प्रायिकता 0। और नींबू की है तो मान लिए कि गोली n है, n है, n हमको मिल भी रहा है, तो n/n इक्वल टू 1 होता है। ओके, 6 नंबर प्रश्न तक हो गया आपका। अब हम चलते हैं 7वें नंबर प्रश्न पे। देखिए 7वां नंबर प्रश्न यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता 0.9992 है। एक ही दिन ना होने की प्रायिकता, आप कहेंगे PE नहीं दिया है, PE नहीं, कितना दिया है? 0.9992। तो कह रहा कि आप ये बताइए इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, एक ही दिन हो। तो आप कहेंगे ऐसा है, यहाँ से हमको जब निकालना है एक ही दिन हो, तो एक ही दिन ना होने की प्रायिकता दी है 0.992।
एक ही दिन हो तो एक ही दिन होने की प्रायिकता यही निकालना है। और आप कहेंगे कि हम एक फार्मूला पढ़ के बैठे हुए हैं, पी ई प्लस पी ई नहीं इक्वल टू 1। ये फार्मूला आप पढ़ के बैठे हुए हैं, इसी फार्मूले पर आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ, एक में से घटाना बस है, घटाना भी ना है तो फिर बात ही अलग है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं 8वें प्रश्न पे। जब कुछ प्रश्न बताने लायक रहेगा तो उसको हम डायरेक्टली बता देंगे, क्योंकि प्रश्न आसान आसान दिया है। ठीक है, 8वां नंबर प्रश्न, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। तो पहले एक थैला बना लीजिए, 3 रेड 5 ब्लैक गेंद भरी हुई है। ठीक है, एक थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है। तो पहला, इसकी क्या प्रायिकता है। जैसे मान लीजिए बॉक्स रखा हुआ, थैला रखा हुआ है, कोई गया कहा कि हमको एक बॉल चाहिए, तो बॉल ऐसा है, कोई सा बोला भाई कि हमको कोई सा भी बॉल चाहिए, कलर में नहीं चाहिए, कोई एक बॉल निकाल लिया। ठीक है, कोई एक बॉल निकाला। अब यहाँ पर 2 चीज़ है, 2 कलर है तो 2 प्रायिकता बन सकता है। तो प्रश्न, पहला प्रश्न कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो, और दूसरा इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल नहीं है, नहीं है। तो चलिए आप लोग इसका उत्तर खुद पहले वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। आप कहेंगे ऐसा है, रेड बॉल कितना है 3, हमारे अनुकूल कितना हुआ, आप कहेंगे 3, क्योंकि 8 बॉल है, पूरा टोटल कितना हो गया 8। ये सब ध्यान दीजिएगा, पूरा बॉल हो गया 8। आप कहेंगे जब 8 हो गया, 3 तो हमारे अनुकूल में है, क्योंकि हम रेड को निकालना चाह रहे हैं, हम पहले की बात कर रहे हैं, रेड को निकालना चाह रहे हैं और रेड 3 ही बॉल है, तो अनुकूल हो गया 3, अनुकूल 3 और टोटल 8, 3/8। अब उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि लाल नहीं है। देखिए मैं एक चीज़ फिर बता देता हूँ, आप लोग जो है यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हैं, वो चीज़ मैं यहाँ पर, जैसे आप इसमें क्या लिख सकते हैं, आप लिखेंगे पूरा गेंद 3 + 5 = 8। फिर आप लिखेंगे अनुकूल गेंद, या तो आप लिख सकते हैं लाल कलर की गेंद 3। उसके बाद फिर आप लिखेंगे, पूरा तो लिख ही चुके हैं आप, अब लिखेंगे प्रायिकता PE रेड, लाल है ना, लाल होने की प्रायिकता। फार्मूला आपको पता है, अनुकूल उसके बाद पूरा, रैंडमली मैं फार्मूला लिख रहा हूँ। आप कहेंगे प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवर ऑफ, हमारे जो पक्ष में हो, ठीक है, और उसके बाद पूरा संख्या, ये चीज़ आपको पता होगा। ठीक है, अनुकूल परिणाम की संख्या और कुल परिणाम, जो भी चीज़ संख्या को लिया जाता है तो आप कहेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या अपान कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल में कितना है, आप कहेंगे 3, अब पूरा कितना है 8, तो 3/8। इस तरह से लिखना है, तो आप लोग तो इसे लिख ही सकते हैं। उसके बाद आप कहेंगे कि ये तो हो गया लाल होने की प्रायिकता। अगर लाल ना होने की प्रायिकता निकालना तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे मेरे पास 2 रास्ता है, या तो हम एक में से घटा दें, मैं एक अपने घर से नहीं ले आया हूँ, एक उसी फार्मूले में होता है, किसी कार्य के होने किसी कार्य के ना होने का योगफल 1 होता है। लाल रंग निकलने, लाल रंग ना निकलने की प्रायिकता का योगफल 1 होगा। तो आप कहेंगे मेरे पास तो एक चांसेस ये है कि घटा लें, और दूसरा जब कह रहा लाल नहीं है तो इसके मतलब ब्लैक निकलेगा, और ब्लैक निकलने की प्रायिकता सेम इसी प्रोसेस से आप कह देंगे कितना हो जाएगा 5/8। ठीक है, तो हमें लगता है कि आप लोगों को प्रश्न आसानी से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए, मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन। बच्चों 8 नंबर प्रश्न तक हो गया। 9 नंबर प्रश्न अगर आप लोग 8वें को सही से देखे हैं तो 9 नंबर को आप लोग आसानी से कर सकते हैं। प्रश्न मैं बोल दे रहा हूँ, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, एक कोई थैला है, डिब्बा है, 5 कितना है रेड है, फिर कह रहा है कि 8 वाइट है, वाइट कंचा, और 4 हरे यानी ग्रीन कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाल लिया गया। तो पहला प्रायिकता निकालिए कि लाल कलर हो, दूसरा प्रायिकता निकालिए कि सफ़ेद कलर है,
तीसरा प्रायिकता निकालिए कि हरा नहीं है, हरा नहीं है। तो बच्चों इस प्रश्न में कुछ भी बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे रेड निकालना है तो पहले पूरे गेंद को जोड़ेंगे तो पूरा गेंद हो जाएगा 17। आप कहेंगे लाल निकालना है तो लाल अपन 17, सफ़ेद निकालना है सफ़ेद अपन 17, हरा नहीं है तो पहले हरे को निकालिए 4/17, एक में से घटा दीजिए। अब तो नहीं बताएंगे इसको। 9 नंबर प्रश्न हो गया। अब सीधे चलते हैं 10 नंबर प्रश्न पे। ओके 10 नंबर प्रश्न देखिए, एक पिग्गी बैंक में 50 पैसों के 100 सिक्के, 1 रुपए के 50 सिक्के, 2 रुपए के 20 सिक्के, 5 के 10 सिक्के। यदि पिग्गी को हिलाकर उल्टा करने पर उसमें से कोई एक सिक्का गिराने पर परिणाम समप्रायिक है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा और 5 रुपए का नहीं होगा। तो पहले बच्चों आप ध्यान दीजिए, जैसे मैं जो कह रहा हूँ कि आप लिखिए, अगर लिखते नहीं है ये चीज़ बना देते हैं तो बात वही है। ठीक है, लिखने से बेहतर ये है डायग्राम। क्या बोला है कि 50 पैसे के 100 सिक्के, तो 100 सिक्के किसके हैं? 50 पैसे के। उसके बाद बोल रहा है कि 1 रुपए के 50 सिक्के, तो 1 रुपए के 50 सिक्के हैं 1 रुपए के। फिर बोल रहा है कि 2 रुपए के 20 सिक्के, 20 सिक्के हैं 2 रुपए के। फिर बोला कि 5 के 10 सिक्के, 10 सिक्के हैं 5 रुपए के। तो आप कहेंगे पहले हमको कुछ नहीं करना है, पहले हमको पूरा सिक्का निकाल लेना है, पूरा सिक्का। तो अब ये तो जोड़ने वाली बात ही नहीं है, 180 आएगा, 180 आएगा। आप कहेंगे अब क्या निकालना है? यदि पिग्गी को हिलाकर उल्टा करने पर उसमें से एक सिक्का कोई निकाला जाता है तो पहला 50 पैसे का होगा, 50 पैसे का होगा। दूसरा 5 रुपए का नहीं होगा, 5 रुपए का नहीं होगा। आप कहेंगे हमको ये चीज़ निकालना है तो 50 पैसे का होगा, यानी अनुकूल परिणाम कितना बनना है? आप कहेंगे 100 और टोटल 180। अनुकूल 100 क्योंकि 50 पैसे के 100 सिक्के हैं तो 100 में से कोई एक गिर जाएगा तो 50 पैसे का होगा। तो आप कहेंगे 50 पैसे का होगा, यानी यहाँ कर देते हैं पहले का आंसर। आप कहेंगे 50 पैसे का यानी 100, क्यों? क्योंकि हमारे अनुकूल कितना है 100 अपान 180। मैंने बोला ये तो ठीक है। अब आप दूसरे की बताइए, तो दूसरा बताने के लिए आप कहेंगे दूसरे के लिए 50 रुपये का नहीं होगा, यानी पहले 50 रुपये का निकालिए, 50 रुपये का हो जाएगा, 50 रुपये का 5 रुपये का है तो 5 रुपये में आप कहेंगे 10 अपान 180। ये चीज तो आ गया होने की प्रायिकता, यानी 5 रुपये का होगा, हमको चाहिए 5 रुपये का नहीं होगा। तो आप कहेंगे एक में से इसी को हम घटा देंगे, एक में से घटा देंगे तो ये तो कट गया, 17/18 इसका आंसर आ जाएगा। एक में से क्यों घटाएं? किसी कार्य के होने तथा किसी कार्य के न होने का योगफल हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, नहीं तो ये मत कहिएगा हमको समझ में नहीं आ रहा कहाँ से हुई, एक में से क्यों घटा दिए। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ PE + PE' = 1 किसी कार्य के होने तथा किसी कार्य के ना होने, 5 रुपये का सिक्का होने तथा 5 रुपये का सिक्का ना होने का योगफल कितना आएगा? 1 आएगा। ओके, तो देखिए इसमें भी 5 ही प्रश्न बताएंगे, ज़्यादा नहीं, 10 प्रश्नों तक हो गए। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में इसके आगे के प्रश्नों के साथ।